बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के लिए बहुत अहम है, आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम सब चाहते हैं कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों, लेकिन इसका एक ठोस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से ग्रो करना, सच कहूं तो वो बिल्कुल अलग गेम है। बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत आम है, लेकिन असली चैलेंज है उस पैसे को मैनेज करना ताकि वो हमारे लिए काम करे। तो इस विश्लेषण में हम 4 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारी आर्थिक नींव, फिर इनकम के अलग अलग सोर्स, उसके बाद सेविंग्स और सुरक्षा, और आखिर में सही माइंडसेट। बस सीधा और सिंपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी हमारी फाइनेंशियल नींव। और याद रखिए, बिना मजबूत नींव के कोई भी ढांचा टिक नहीं सकता। और यहां नींव का मतलब है एकदम पक्का आर्थिक अनुशासन। अब ये नींव मजबूत कैसे होगी? सोर्स मटेरियल में जो सबसे क्रूशियल बात बताई गई है वो ये है कि रोजमर्रा के खर्चों को कंट्रोल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी है। मतलब अगर यही नहीं पता कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, तो फिर बचत तो भूल ही जाइए। और यही शानदार एंट्री होती है फेमस 50-30-20 रूल की। ये सच में गेम चेंजर है। इसका सीधा सा फंडा है, अपनी इनकम का 50% सिर्फ जरूरतों पर लगाइए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए रखिए और 20% बिना किसी बहाने के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक कर दीजिए। और आज के टाइम में इस अनुशासन को मेंटेन रखना बहुत आसान हो गया है। बजटिंग एप्स और डिजिटल पेमेंट्स ने सब कुछ उंगलियों पर ला दिया है। बस फोन निकाला और ट्रैक कर लिया कि वो 50-30-20 रूल सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। चलिए, नींव तो बन गई। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इनकम के अलग अलग सोर्स कैसे बनाएं ताकि हमारी कमाई की क्षमता और बढ़ सके। यह एक कड़वा सच समझना बहुत जरूरी है। सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सिर्फ एक 9 to 5 की जॉब या एक सैलरी के भरोसे बैठना काफी रिस्की है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी आती है जब हम इनकम के दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोडिंग आती है, डिजाइनिंग का शौक है या टीचिंग अच्छी लगती है, तो इन्हीं स्किल्स को फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसी बेहतरीन साइड इनकम में बदला जा सकता है। चलिए, अब कमाई तो बढ़ गई, तीसरे हिस्से में देखते हैं कि इस पैसे को सेव और इन्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि पैसे को काम पर लगाना ही वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मार्केट में पैसा लगाने के लिए एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्शंस सबसे सॉलिड माने जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक साथ बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, बस छोटी शुरुआत और कंसिस्टेंसी ही काफी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक मजबूत इमरजेंसी फंड का मैजिक नंबर है। मतलब कम से कम 6 महीनों के रहने खाने और जरूरी खर्चों के बराबर का पैसा हमेशा रिजर्व में होना ही चाहिए। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है। और हाँ, इमरजेंसी फंड के अलावा 2 बड़ी ढाल और चाहिए। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई भी अचानक आया मेडिकल बिल हमारा पूरा बजट न बिगाड़ दे। और दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस, जो परिवार के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाता है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चौथे हिस्से पर, सही मानसिकता। यही वो फेविकोल है जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को जोड़कर रखता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से माइंडसेट का गेम है। एक टर्म है डिले ग्रेटिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की किसी फालतू खर्चे वाली इच्छा को टालना ताकि कल कोई बड़ा सपना पूरा हो सके। नया फोन आज नहीं, बाद में सही। और हाँ, मार्केट और फाइनेंस की दुनिया रोज बदल रही है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, ये जिंदगी भर सीखते रहने की जर्नी है। खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। ये लाइन आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का परफेक्ट निचोड़ है। रातों रात अमीर बनने वाला कोई शॉर्टकट कभी काम नहीं आता। यहां सिर्फ और सिर्फ पेशेंस यानी धैर्य काम आता है। तो बस वही 50-30-20 रूल, 6 महीने का इमरजेंसी फंड और लगातार सोच समझ कर किया गया इन्वेस्टमेंट, यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आगे चलकर हमारे भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या हम आज और अभी वो पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।
इस आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा में आगे भी ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और